दिव्य हिंदी अकोला की टॉप 10 न्यूज। मूर्तिजापुर के स्थानीय लक्ष्मीबाई देशमुख ग्रामीण उप जिला अस्पताल में स्वास्थ्य मंत्रालय स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव के अंतर्गत तहसील स्तर के स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया था। इस शिविर में 950 से अधिक रोगियों ने उनकी जांच की और उन्हें विशेषज्ञ द्वारा दवा दी गई। इस अवसर पर विधायक हरीश पिंपले, जिलाधिकारी नीमा अरोरा उपस्थित थे। अकोला शहर में महानगर पालिका क्षेत्र में पानी के स्टॉक को लेकर नागरिक परेशान हैं, क्योंकि मनपा के कई क्षेत्र में सप्ताह में एक बार अथवा 8 से 10 दिन बाद नलों द्वारा जलापूर्ति की जा रही है। इस कारण लोगों को 10 दिन तक का पानी स्टॉक करके रखना पड़ता है, जिससे लोग तंग आ गए हैं। मनपा ने 2 दिन अंतराल में जलपूर्ति करने की बात कुछ दिन पहले ही की थी। पालिका मंत्री बच्चू कडू की संकल्पना तथा जिलाधिकारी नीमा अरोरा के मार्गदर्शन में चलाए गए डिजिटल राहुटी उपक्रम को राजीव गांधी प्रशासकीय गतिमान मुहिम एवं स्पर्धा में उत्कृष्ट संकल्पना गुट में तीसरा नंबर प्राप्त हुआ। इस स्पर्धा का पुरस्कार वितरण समारोह मुंबई के सह्याद्री राज्य अतिथि गृह में हुआ। एक ओर तापमान 45 डिग्री तक पहुंच रहा है, दूसरी ओर भीषण गर्मी सता रही है। इस स्थिति में शौकिया तैराक करीब 1.5 महीने से वसंत देसाई स्टेडियम का स्विमिंग टैंक शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं। क्रीड़ा अधिकारी कार्यालय ने दूसरी बार निविदा जारी की, लेकिन वो भी समय पर नहीं खुल पाई है। शहर में नागरिकों की संख्या लाखों में और स्विमिंग टैंक केवल एक, वो भी बंद है। शिवनी क्षेत्र के कोठारी खदान में गुरुवार की शाम टहलने निकले 20 वर्षीय युवक को सेल्फी लेने के मोह में अपनी जान गंवानी पड़ी। सेल्फी लेने के दौरान उसका संतुलन बिगड़ गया और वो खदान में डूब गया। घटना का पता शुक्रवार की सुबह लगा। मृतक की पहचान अकोला निवासी वकील संजय बोचरे के पुत्र हर्ष बोचरे उम्र 20 वर्ष मलकापुर निवासी के रूप में हुई है। गांधी चौक परिसर के काला चबूतरा इलाके में भीड़ भाड़ रहती है। यहाँ एक होटल में शुक्रवार दोपहर के समय एकाएक आग लगने से आसपास भारी हड़बड़ी मच गई थी। आग की जानकारी मिलते ही दमकल की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। अकोला महानगर पालिका क्षेत्र में सड़कों के किनारे कच्चे अतिक्रमणों का जाल फैला हुआ है। टीन शेड के अतिक्रमण कर तबेला खड़ा करना, व्यवसाय शुरू करना, निवास करना आदि अतिक्रमण आम बात हो गई है। पुराने आरटीओ रोड तथा मलकापुर ग्राम पंचायत चौक परिसर में अतिक्रमण की समस्या विकराल रूप धारण कर चुकी थी, जिससे शुक्रवार को मनपा के अतिक्रमण निर्मूलन विभाग ने गजराज के माध्यम से अतिक्रमण गिराया। राज्य की राजधानी तथा उपराजधानी मुंबई नागपुर के दौरान समृद्धि महामार्ग का नागपुर से शेलू बाजार के बीच 210 किलोमीटर रास्ते का पहला चरण आगामी 2 मई को यातायात के लिए खुलने की जानकारी सार्वजनिक लोक निर्माण मंत्री एकनाथ शिंदे ने शुक्रवार 22 अप्रैल को दी। कोयले की किल्लत के बीच बिजली की मांग बढ़ने से अकोला परिमंडल में अघोषित लोड शेडिंग किया जा रहा है। इसलिए बिजली की मांग नियंत्रित करने के लिए महावितरण की ओर से बिजली चोरी व अनधिकृत इस्तेमाल के खिलाफ मुहिम छेड़ी गई है। पहले ही दिन अकोला, बुलडाना तथा वाशिम जिले में 269 बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाई की गई। कर्मचारियों के आंदोलन से वापस लौटने के बाद शुक्रवार को पूरी क्षमता के साथ लालपरी रास्तों पर दौड़ती नजर आई। अक्टूबर माह के बाद शुक्रवार को सबसे ज्यादा संख्या में बसें इस रास्तों पर दौड़ने की जानकारी रापनी की ओर से दी गई है। शुक्रवार को 259 बसों का शेड्यूल चलाया गया। दिव्य हिंदी न्यूज। हम सिर्फ जानकारी देने का ही कार्य नहीं करते, बल्कि लोकशाही के चौथे मजबूत आधार स्तंभ की भूमिका निभाने का भी कार्य करते हैं। देश दुनिया से आने वाली सभी ब्रेकिंग न्यूज से अपडेट रहने के लिए आज ही दिव्य हिंदी न्यूज के चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।